Good morning, students. Class ninth, subject Science, and in this class, we are continuing the questions of chapter Force and Laws of Motion. In the previous video, we have seen up to question number 10, starting from the question number 11, which says two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in a straight line but in the opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision. Collision मतलब होता है टक्कर. During which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? देखो काफी इजी क्वेश्चन है. आपको इसमें बोला है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, एक इस तरफ आ रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. मास कितना गिवन है 1.5 ईच और वेलोसिटी 2.5 ईच. बोल रहा है 1.5 हियर आल्सो द मास एंड 2.5 द वेलोसिटी. ओके, तो ये कुछ ऐसा सीन बन रहा है. अगर मैं बोलूँ कोलिशन से पहले जो सिचुएशन रही होगी उसमें टोटल मोमेंटम आपका कितना आएगा, तो उसमें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो प्लस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो, उन दोनों का आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट अज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5. ठीक है, प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम 1.5 इंटू 2.5. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं और मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी आप हमेशा साइन के साथ कंसिडर करोगे. मतलब अगर ये वाली जो डायरेक्शन आपने यहाँ पर पॉजिटिव मानी है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर ये इसके ऑपोजिट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी. मतलब यहाँ पर आपको माइनस का 2.5 लेना पड़ेगा. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. जो भी हमने डायरेक्शन अज्यूम करी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, ये 1.5 इंटू 2.5 एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इम्पैक्ट के पहले जो मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है. ठीक है, हमें एक और रूल पता होता है जिससे हमें पता है कि इम्पैक्ट के पहले और बाद में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. मतलब बाद में भी जो मोमेंटम रहने वाला वो कितना रहेगा, 0 रहेगा. ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन. अभी हमने देखा मोमेंटम कितना आ रहा था हमारा 0, जो कि बाद में भी रहेगा. ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू, अब मास कितना हो गया, दोनों अगर स्टिक कर चुके हैं जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, मास कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5. ठीक है, और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं v. सो 0 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.5 v आपकी एक्सप्रेशन आती है, जिसमें अगर आप v को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 ही आएगा. क्योंकि आप देखो ये हो जाएगा +3, इसको आप ट्रांसफर करोगे इस तरफ तो ये v कितना आ जाएगा 0. मतलब आफ्टर कोलिजन, मतलब टक्कर होने के बाद में जो वेलोसिटी रहती है उनकी वो कितनी रहती है, 0 रहती है. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment this logic and explain why the truck does not move. आपको बोला गया है न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, और साथ ही में बोला गया है एक पार्किंग लॉट में एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है जिसको एक स्टूडेंट पुश करने की कोशिश करेगा. ऑब्वियसली ज़्यादा भारी ट्रक होता है तो वो मूव नहीं करेगा. एक स्टूडेंट इस सिचुएशन को जस्टिफाई करता है ऐसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो दो फोर्स लगे हैं F1 और F2, एक होता है एक्शन एक होता है रिएक्शन, है ना. तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या करा है, कैंसिल आउट कर दिया. इसीलिए नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, 0 हो गया. आपसे पूछा है क्या ये सही है, सही है या नहीं. अगर नहीं है तो आपको बताना है कि सही क्या होगा फिर. तो ऑब्वियसली ये क्या है, गलत है. क्योंकि जब हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं तब मैंने आपको साफ साफ बताया था एक्शन वो फोर्स होता है जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो, जैसे कि वो स्टूडेंट अभी ट्रक पर लगा रहा है, सो दैट इज एक्शन. लेकिन अब जो ट्रक स्टूडेंट पे फोर्स लगाएगा वो होता है रिएक्शन. तो इन दोनों में जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है ना. एक में ट्रक पर फोर्स लग रहा है और दूसरे केस में स्टूडेंट पर आपकी फोर्स लग रहा है. मतलब इन दोनों केसेस में फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहा है. ठीक है, इस पे लग रहा है F1 मान लो, इस पे लग रहा है F2 मान लो. तो जब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो आप उसको बैलेंस करके 0 के इक्वल नहीं रख सकते. ठीक है, इस सिचुएशन का जस्टिफिकेशन क्या होगा,
जो आपकी ट्रक मूव नहीं कर रही है, जिसका जस्टिफिकेशन पूछा गया है, तो उसका जस्टिफिकेशन ये है, जब भी कोई ट्रक या फिर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होता है ना, ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हो, यहाँ पर उसकी जो बॉटम सरफेस होती है, यहाँ पर जहाँ पे दोनों कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। इस फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं हम F2, और हमने कितना लगाया F1। तो जब तक ये F2 जो है F1 से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ट्रक मूव नहीं करने वाला, ठीक है। और यही सिचुएशन का जस्टिफिकेशन है, जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए ट्रक मूव नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum accorded in the motion of the object, motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक हॉकी बॉल है 200 ग्राम का, जिसका वेट है, जिसकी वेलोसिटी है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में इधर जा रहा है ना। और यहाँ पर आप क्या करते हो, एक हॉकी स्टिक से इसको स्ट्राइक करते हो, स्ट्राइक करने का मतलब इसको मारते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये वापस इसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड, और रिटर्न आने में कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको यहाँ कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, ठीक है। तो आपको जितना चेंज इन मोमेंटम आता है वो आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम कैसे देखा जाता है, इनिशियल मोमेंट आफ्टर माइनस फाइनल मोमेंट। तो इनिशियल मोमेंट कितना है, मास कितना हॉकी बॉल का, आप देखो 200 ग्राम, ठीक है। फर्स्ट इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितना है 10 है, ठीक है, माइनस फाइनल, फाइनल कितना है आपका। अच्छा यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, देखो होता क्या है कि आपको पहले फाइनल लेना पड़ेगा। फाइनल कितना हो रहा है 0.2 इंटू, अब यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी कितना है 5 हम लेंगे, लेकिन माइनस के साथ लेंगे, क्यों -5 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम ये जो 10 जहाँ पहले जा रहा था ना उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो अब ये जो 5 से तो रिटर्न आ रही है ना बॉल, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब इसको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट कितना था 2 इंटू 10। ये 10 हमें किससे लेना है, पॉजिटिव से लेना है। क्यों पॉजिटिव से इसलिए लेना है क्योंकि हमने इस 5 को किस में लिया है, माइनस में लिया है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन 10, जो कि क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर आप इस 5 को पॉजिटिव लेते हो तो आपको 10 नेगेटिव लेना पड़ेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes at stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block, as also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. तो इसमें आपको क्या बोला गया है, देखो इसमें पहले आपको बोला है कि एक वुडन ब्लॉक है जिस पर एक बुलेट को स्ट्राइक किया जाता है। लेट सपोज कि ये हमारा क्या एक वुडन ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर क्या होता है, एक बुलेट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, यहाँ पर टकराती है ना। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी बुलेट, ठीक है, और 0.03 सेकंड के बाद ये क्या चली जाती है, रेस्ट पर चली जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब आपकी, 0, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितना अंदर तक चली गई होगी बुक, जो आपकी बुलेट है वो कितना अंदर तक चली गई होगी। साथ ही साथ आपको इसमें और क्या पूछा है, साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि इसमें फोर्स कितना लगा हुआ। तो आप देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी, जिसमें आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल कितनी है 150, और टाइम आपको कितना गिवन है 0.03 सेकंड, जिससे आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। जब कैलकुलेशन करोगे एक्सेलरेशन अब क्या आएगी, माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन आ गया। फिर एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 150 और 2a अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा और हमें निकालना क्या है s। इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना रहेगा, s मतलब डिस्टेंस जितना कि उसने ब्लॉक के अंदर ट्रेवल किया होगा, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। ए भी हमने कैलकुलेट करा और मास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 ग्राम। तो आप यहाँ पर जब 10 ग्राम है इसको आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा और 5000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, फोर्स कितना, 50 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करना है और एक ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखना काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा रीड करना है और एक स्टेटमेंट इसमें बोला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन है जो ज्यादा सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 17 को रीड आउट करके, ओके। और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।